श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने 22 अप्रैल सन 1930 की रात्रि में श्री चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नेतृत्व में सैनिकों को ऐसा भड़काया कि पेशावर में 80% मुसलमान रहते हैं और 20% हिंदू रहते हैं। वो हिंदुओं को बहुत सताते हैं, इसलिए कल जुलूस में गोली चलाने की स्थिति आ सकती है। हम आदेश देंगे और तुम्हें वैसा ही पालन करना होगा। इन्होंने सुना क्योंकि आदेश था, किंतु आत्मा से स्वीकार नहीं किया। 23 अप्रैल सन 1930 को किस्सा खानी बाजार पेशावर में हजारों हजार निशस्त्र पठान मुस्लिम भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज़ प्रस्तुत कर रहे थे। किसी में कोई शस्त्र नहीं थे, किंतु आशंकित और भीतर से डरे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली जी को आदेश दिया कि इन पर गोली चला दो। चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कहा कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, न कि अपने शस्त्रहीन भाइयों पर गोली चलाने के लिए हम भर्ती नहीं हुए हैं। ये हमारे भाई हैं और अपनी सामान्य आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये अवज्ञा नहीं है, बस इतना कहना था कि सामान्य जो सैनिकहीन विभागों में अधिकारियों का कहना न माने अधीनस्थ कर्मचारी, तो उनको क्या सज़ा होती है ये तो अनुमान गम्य है। और ये तो सैनिकों के अधीन, और वो भी अंग्रेज़ कार्यकाल में मना करना अनुमान गम्य है कि कितनी बड़ी सज़ा होगी। बहुत इतिहास प्रकाशित है इस बारे में। एकदम अंग्रेज बौखला गए। बहरहाल उनको क्या क्या सजाएं हुई पुस्तकों में विस्तृत प्रकाशित है, किंतु उसके बाद जो राजनीतिक घटनाएं घटी उसका एक लघुत्तम चित्रण चंद्र सिंह गढ़वाली परंपरा और प्रासंगिकता श्री शेखर पाठक जी ने प्रकाशित किया है। उसके पृष्ठ संख्या 16 में प्रकाशित है कि गढ़वाली सिपाहियों ने इतिहास में अहिंसा को एक नया अर्थ दिया था, पर गांधी और अधिकांश कांग्रेसी इसे अहिंसक कार्यवाही नहीं मान सके। गांधी ने इस बाबत 20 फरवरी सन 1932 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय एक फ्रांसीसी पत्रकार सेंट पेट्रास से स्पष्ट कहा था कि गोली चलाने की आज्ञा न मानने वाला सैनिक ली गई शपथ तोड़ता है और अपने को अपराधपूर्ण अवज्ञा का दोषी बनाता है। मैं अफसरों और सैनिकों से आज्ञा न मानने को नहीं कह सकता, क्योंकि
जब मैं सत्तारूढ़ हूँगा, जब मैं सत्तारूढ़ हूँगा तो बहुत संभव है कि मैं उन्हीं अफसरों और सैनिकों से काम लूँगा। अगर मैं उन्हें आज्ञा न मानने का आदेश देता हूँ, न मानना सिखाता हूँ, तो मुझे डर है कि वे उस समय भी वही कर सकते हैं जब मैं सत्तारूढ़ होऊंगा। स्मरण रहे, इनका मुकदमा गांधी ने नहीं लड़ा, अभी तो लैंसडाउन कोटद्वार से जाकर मुकुंदी लाल बैरिस्टर जी ने लड़ा था। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के साथ जितने भी सिपाही रहे, सबको विभिन्न सजाएं हुई, पेंशन नहीं मिली, विस्तृत इतिहास प्रकाशित है। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। मैं मुख्य केंद्र बिंदु उन राष्ट्रवादी और सिद्धांतवादी इन सैनिकों को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में ही नैनीताल समाचार 25 साल का सफ़र में प्रकाशित है कि वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 25 जुलाई सन 1955 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चंद्र सिंह गढ़वाली को पत्र भेजा गया। राज्यपाल को इस बात पर बहुत प्रसन्नता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली को अब 14 रुपये मासिक आजीवन पेंशन दी जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में 16 अगस्त सन 1955 को चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने प्रत्युत्तर लिखा और भेजा कि मेरी अवस्था 65 साल की है, आपने 14 रुपये मुझे पेंशन के लिए दिए हैं। क्या मैं यह समझूं कि हमारे गणतंत्र राज्य ने मेरे अंतिम कार्य के लिए उपरोक्त पेंशन ही उचित और काफ़ी समझी? मैं आपका भेजा हुआ पेंशन का पत्र वापस भेजता हूं। और भेज दिया वापस, अस्वीकार कर दिया। ऐसे सिद्धांतवादियों को बार बार प्रणाम, ऐसे राष्ट्रवादियों को बार बार प्रणाम। चंद्र सिंह गढ़वाली की संपत्ति की सरकार द्वारा नीलामी। धन्य हैं ऐसे राष्ट्रवादी और सिद्धांतवादी सैनिक। उन्होंने, चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने भरतनगर पुस्तिका लिखी। इसमें भरत जी के नाम पर नगर बसाने के लिए कर्णनगरी कोटद्वार में भरतनगर बसाने की अपनी आवाज़ प्रकाशित की है। मैं विस्तार में न जा करके ऐसे सिद्धांतवादी और राष्ट्रवादी उन सभी सैनिकों को अनेक बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ओम।